हाय एवरीवन। दोस्तों आज हम लोग इंग्लिश के पेपर स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो इंग्लिश पेडागोजी के जो क्वेश्चन है मैं आपको एक एक पेपर करके रोज़ एक पेपर लेकर पूरे समझाऊंगा। डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे, आसानी से समझेंगे। बहुत इजी है, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें एक बात आप याद रखो कि मैं कॉम्प्रहेंशन नहीं बता रहा हूँ। इसमें पैसेज कैसे डील करना हम लोग सेपरेटली एक लेक्चर में आसानी से समझेंगे। बहुत आसान होता है, वो भी थोड़ी प्रैक्टिस करनी होती है और कुछ नहीं होता उसमें। ठीक है, तो आज हम लोग अभी के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन रहेंगे कुल मिला के। 106 से लेकर 20 तक क्वेश्चन रहेंगे। तो ये 106 नंबर का क्वेश्चन है। देखते क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इन लैंग्वेज स्ट्रेस ऑन गिविंग अपॉर्चुनिटी टू लर्नर्स। मतलब आप क्या करते हैं, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टेक्निक को यूज़ करते हैं। तो वो किस पे जोर देता है ना, किस पे जोर देता ताकि बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, तो अगर आप देखिए कम्युनिकेटिव जो अप्रोच है या मेथड है वो देखेंगे तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन पे जोर देता है। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, टू यूज़ द मदर टंग। देखो मदर टंग इसमें यूज़ नहीं की जाती। टारगेटेड लैंग्वेज में डायरेक्ट वही लैंग्वेज में आपको कम्युनिकेशन करने का मौका दिया जाता है जो आपको सिखाई जानी है या सीखनी है। तो पहला ऑप्शन खत्म हो गया। टू रिपीट मेमोराइजेशन, ये नेगेटिव वर्ड है, कहीं भी हमको मेमोराइजेशन कराना नहीं है। पार्टिसिपेट इन पर्पसफुल टॉक इन द टारगेटेड लैंग्वेज, तो ये टारगेटेड लैंग्वेज में पर्पसफुली आपको पार्टिसिपेशन कराना है। कम्युनिकेशन का मतलब ये पार्टिसिपेट करना, आपस में बातचीत करना। तो जब बातचीत करेंगे तो पार्टिसिपेशन होंगे उसमें, तो ये वाला करेक्ट आंसर है। तो प्रैक्टिस द पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ भी नहीं है आपको, ये स्ट्रक्चरल अप्रोच की बात है। ये कम्युनिकेटिव अप्रोच की बात नहीं हो रही, ये स्ट्रक्चरल अप्रोच की बात हो रही है। तो आपका राइट आंसर ये वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्टोरी टेलिंग एज अ स्ट्रैटर्जी फॉर लैंग्वेज लर्निंग डज नॉट एम एट। तो स्टोरी टेलिंग का क्या एम नहीं है, पूछ रहा है वो, क्या एम नहीं होना चाहिए स्टोरी टेलिंग का। हम लैंग्वेज में बच्चों को कहानियाँ सिखाते रहते हैं, कहानियों के जरिए हम लोग लैंग्वेज सिखाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा क्या मकसद नहीं होता है, पूछ रहा है। तो पहला, गिव अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट योर ओन वर्जन ऑफ स्टोरी। तो जब हम लोग स्टोरी टेलिंग जब सिखाते हैं ना बच्चों को एज अ स्ट्रेटर्जी, तो हम बच्चों को अपॉर्चुनिटी देते हैं ताकि बच्चे खुद की स्टोरी खुद क्रिएट कर सके। मतलब उसके अंदर ऐसी एबिलिटी आ गई कि वो खुद की स्टोरी को क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन राइट है, पर ये राइट आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ नेगेटिव पूछा है इसने, नॉट पूछा है। ठीक है, तो पहला है। दूसरा है, टीचिंग मोरल्स टू लर्नर्स। लर्नर्स को मोरल सिखाए जाते हैं। हाँ, स्टोरी टेलिंग में आपको मोरल सिखाए जाते हैं। देखो मैं आपको समझा देता, मैं आज क्लास में भी ये बहुत बारी डिटेल में इस पर बात की मैंने। देखो हम लोग सोशल साइंस के या फिर साइंस के, मैथ्स के जब ये सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं ना, तो हम लोग हमारी मटेरियलिस्टिक लाइफ जो रहती है, मटेरियलिस्टिक, उसको बेहतर बनाने के लिए पढ़ते हैं। पर वो मटेरियलिस्टिक लाइफ होती है। एक मिनट, कॉल आ रहे। ओके, तो हम लोग मटेरियलिस्टिक लाइफ हमारी बेहतर बनती है किससे बनती है, सोशल साइंस ये पढ़कर, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, मटेरियलिस्टिक लाइफ बनती है। हमारी लाइफ में इथिक्स एंड मोरल्स है ना, जो तो लैंग्वेज के सब्जेक्ट सिखाते हैं थ्रू स्टोरी। तो ये भी क्या है, करेक्ट है। ये भी क्या है, करेक्ट है। दूसरा, अलाउ चिल्ड्रन टू एक्सपीरियंस डाइवर्स कल्चर। डाइवर्स कल्चर भी एक्सपीरियंस कराते हैं। ओके, देखते हैं आगे का ऑप्शन, इनकरेज द यूज़ ऑफ इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। तो इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया जाता कहानियों में, ये बात सही है, ये भी बराबर है। बट ये हमारा राइट आंसर नहीं है। अब हमारा राइट आंसर असल में देखा जाए तो इसमें कोई ऐसा मकसद नहीं है, सारे मकसद है हमारे कराना बच्चों को। पर इसमें अगर देखा जाए तो एक्सपीरियंस डाइवर्स कल्चर, चिल्ड्रन स्टोरी से डाइवर्स कल्चर को एक्सपीरियंस करते, तो ये भी बराबर है। बट मेरे हिसाब से ये वाला अगर देखा जाए तो ये वाला एक्सक्लूड कर सकते हैं। हालांकि ये एक्सक्लूड करना नहीं चाहिए, मतलब राइट आंसर ये होना नहीं चाहिए। बट अभी हमारे पास जैसे ऑप्शन अवेलेबल है उसके हिसाब से आपको यही करना पड़ेगा, इसको ही लेस्ट इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप क्या करते हैं, डाइवर्स कल्चर के बारे में जब स्टोरी बताते ना, तो वो अलग अलग सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होता है ना। तो सोसाइटी में क्या हो रहा है उसका दर्पण होता है, आईना होता है, तो वहीं से स्टोरीज आती है। तो हमको डाइवर्स कल्चर के बारे में पता चलता है कि कल्चर कितना डाइवर्स है, उसका एक्सपीरियंस आता है स्टोरी से। तो ये बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं।
आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट चाइल्ड इज रिफ्लेक्टिंग ऑन द कंटेंट इन द रिलेशन टू हिज ओन नॉलेज ऑफ वर्ड। द सब स्किल ऑफ रीडिंग यूज बाय चिल्ड्रन इज। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आफ्टर रीडिंग टेक्स्ट चिल्ड्रन रिफ्लेक्ट द कंटेंट रिलेशन टू ओन वर्ड। क्या होता है, वो समझ लेते हैं टेक्स्ट को और उसको क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी ज़िंदगी में, है ना, अपने वर्ल्ड में, उसको अपनी दुनिया में, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में रिफ्लेक्ट करते हैं उसको। तो ये सब स्किल ऑफ रीडिंग यूज बाय चिल्ड्रन इज। तो ये कौन सी सब स्किल है जिसमें बच्चे क्या करते हैं कि टेक्स्ट को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं और उसको अपनी रियल लाइफ में इंडल्ज करते हैं, यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन नहीं हो सकता है, लोकल कॉम्प्रिहेंशन, ऐसा कुछ भी नहीं है लोकल और ग्लोबल। स्कीमिंग नहीं, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट, हाँ इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट है। देखो जब टेक्स्ट वो पढ़ लेता और उसका असल में इंटरप्रिटेशन कर लेता, उसका तर्जुमा समझ लेता या उसका मतलब अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर लेता, तो फिर उसकी ज़िंदगी में उतरने की वो कोशिश करता। तो इसलिए इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। Which one of the following will be the more appropriate assessment of language learning for class 5 at the HOTS level? कौन सी असेसमेंट टेक्निक इंपॉर्टेंट है, अप्रोप्रिएट है, पूछ रहा हूँ 5 क्लास के लिए। किस टॉपिक के लिए? हॉट्स लेवल। हॉट्स लेवल क्या है, उसके लिए कौन सी अप्रोप्रिएट टेक्निक है वो पूछ रहा हूँ। पहला बोल रहा हूँ, एनालाइज द सेंटेंसेस रहीम इज़ हैविंग ब्रेकफास्ट। असेसमेंट में एनालाइज करना मुझे नहीं लग रहा प्रॉपर है। राइट पैराग्राफ ऑन सेविंग ट्री, ये भी बराबर नहीं है। इमेजिन यू आर रिपोर्टर विजिटिंग द विलेज सफरिंग फ्रॉम स्केरसिटी ऑफ वाटर, रिसर्च एंड राइट और रिपोर्ट इन 30 वर्ड्स, 300 वर्ड्स। ओके नेक्स्ट पढ़ते, राइट द वर्ड रिलेटेड टू फूड इन द वर्ड वेब। क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ, असेसमेंट लैंग्वेज लर्निंग फॉर क्लास 5 एट हॉट्स लेवल। इट इज मीन हॉट्स लेवल, हॉट्स लेवल मतलब प्रैक्टिकल लेवल। तो प्रैक्टिकल लेवल के हिसाब से यही है ना। टीचर को स्टूडेंट को इमेजिन कराने लगाएंगे हम लोग एज अ रिपोर्टर, और उसको क्या करेंगे, एक विलेज पे विजिट कराएंगे जहाँ पर पानी की स्केरसिटी है। तो वहाँ क्या करेंगे, और रिसर्च करेंगे और एक रिपोर्ट राइटिंग करेंगे 300 वर्ड में। तो ये असेसमेंट स्ट्रैटर्जी अप्रोप्रिएट रहेगी मेरे हिसाब से बाकी के कंपेयर में, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकली इन्वॉल्वमेंट है स्टूडेंट का ज़्यादातर, तो इसलिए ये अप्रोप्रिएट रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट, teacher analyzes that many of students are unable to articulate the similar sound of English alphabet, as the teacher believes that it is inference of language first. So क्वेश्चन क्या है पहले समझा देता। टीचर ने क्या किया, एक सिचुएशन को एनालाइज किया है ना, उसको समझने की कोशिश की टीचर ने। तो कौन सी, दैट कुछ स्टूडेंट है वो अनेबल है आर्टिकुलेट करने के लिए। आर्टिकुलेट कर मतलब उच्चारण, इसको बोलते हैं उच्चारण, उच्चारण इसको प्रोनाउंसिएशन भी बोलते हैं। सिमिलर साउंड है ना, इंग्लिश में कुछ सिमिलर साउंड्स हैं, उसका उच्चारण करने में या प्रोनाउंसिएशन करने में बच्चे उन्हें अनेबल है, कर नहीं पा रहे। कुछ अल्फ़ाबेट का उच्चारण करने में वो अभी असमर्थ है, मतलब कर नहीं पा रहे, अनेबल है। कुछ सिमिलर अल्फ़ाबेट होंगे उनको प्रॉब्लम जा रहा है उच्चारण करने के लिए या फिर आर्टिकुलेट करने के लिए। एज अ टीचर बिलीव दैट द इट इज़ इंटरफ्रेंस ऑफ लैंग्वेज, इंटरफ्रेंस ऑफ लैंग्वेज फर्स्ट, नथिंग इज टू बी डन अबाउट इट, एयर ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस इज नीडेड। एक बार क्वेश्चन फिर समझा देता मैं। कुछ बच्चे हैं क्या करते हैं, वो अनेबल है काय के लिए, आर्टिकुलेशन ऑफ सिमिलर वर्ड ऑफ अल्फ़ाबेट, सॉरी सिमिलर साउंड ऑफ अल्फ़ाबेट। कुछ बच्चे हैं जैसे सिमिलर साउंड है अल्फ़ाबेट्स के, हो जाते बहुत सारे हैं। जैसे एग्जांपल दूँ मैं आपको, सिमिलर है FNM है ना, NM में भी कभी कभी प्रॉब्लम होती, NM ये सिमिलर आ जाते थोड़े। तो ऐसे कुछ अल्फ़ाबेट्स है जिनकी सिमिलर साउंड है, तो ऐसे साउंड का प्रोनाउंसिएशन करने के लिए बच्चों को मुश्किल जा रही, डिफ़िकल्टी जा रही। तो एज अ टीचर है ना, बिलीव दैट, एक टीचर होने के नाते तुमको समझना चाहिए कि दैट इट इज़ इंटरफ्रेंस ऑफ लैंग्वेज फर्स्ट। तो मतलब ये क्यों हो रहा,
लैंग्वेज फर्स्ट का इसमें इंटरफ्रेंस हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि आप इंग्लिश पढ़ा रहे है ना, इंग्लिश पढ़ा रहे और उसमें लैंग्वेज हिंदी या उर्दू जो भी आप बोलते हैं वो क्या कर रही है, इंटरफ्रेंस कर रही है, मतलब उसकी वजह से दुविधा जा रही है उनको प्रोनाउंसिएशन करने के लिए। तो अब एज अ टीचर इसको आप कैसे असेस करेंगे? तो पहला नथिंग इज़ डन टू बी इट, इसके लिए नथिंग इज़ टू बी डन अबाउट इट, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं, ये गलत है। एयर ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस इज़ नीडेड, हाँ बच्चों को एयर ट्रेनिंग कराना पड़ेगी और प्रैक्टिस कराना पड़ेगी, दोनों लैंग्वेज में का फ़र्क समझाना पड़ेगा और असल में प्रोनाउंसिएशन करा के देना पड़ेगा, तो ये बराबर है। इट विल बी अफेक्ट अंडरस्टैंडिंग, इट विल अफेक्ट अंडरस्टैंडिंग, उच्चारण करने में दिक्कत जा रही मतलब अंडरस्टैंडिंग को अफेक्ट करेगा ऐसा नहीं है। इट विल अफेक्ट द यूजेज ऑफ इंग्लिश, ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एज पर निपुण भारत मिशन लक्ष्य टारगेट द लर्निंग गोल्स ऑफ FN, इसका मतलब होता है फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरिकल्स, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरिकल्स स्किल, इसका ये मतलब होता है। तो जो निपुण भारत मिशन है ना, तो इसके टारगेट्स क्या है फॉर लिटरेसी एट द एंड ऑफ थर्ड क्लास खत्म होने तक बच्चों को कौन सी चीज़ें आ जानी चाहिए, क्या टारगेट है उसका, वो पूछ रहा है। रीड विथ मीनिंग एटलीस्ट 100 वर्ड पर मिनट, है ना, बच्चों ने रीडिंग करना चाहिए, रीडिंग विथ मीनिंग मतलब समझकर पढ़ना चाहिए, 100 वर्ड पर मिनट करना चाहिए, ये टारगेट है। दूसरा, रीड सिंपल वर्ड कंप्राइजिंग एटलीस्ट 2 और 3 अल्फ़ाबेट्स, ये वाला एक दूसरा ऑप्शन है। रीड स्मॉल सेंटेंसेस कंसिस्टिंग एटलीस्ट 4-5 सिंपल वर्ड इन एज अप्रोप्रिएट अननोन टेक्स्ट, रीड विथ मीनिंग एटलीस्ट 60 वर्ड पर मिनट, ये वाला है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये वाला उसका आंसर है। देखो ये यहाँ पर है ना, ये जो निपुण भारत है ना, इसके बारे में बता देता मैं। निपुण भारत जो मिशन है तो इसमें क्या रहता है, इसमें एक एम है उनका, एम, इसमें एम डिसाइड किया गया है कि क्या करना है, यूनिवर्सल एक्विजिशन फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरिकल्स स्किल। तो ये क्या है, उनका एम है, यूनिवर्सल कराना है कि फंडामेंटल लिटरेसी आना है और न्यूमरिकल आना। इसका मतलब ये कि क्लास थर्ड तक सारे बच्चों को क्या आना चाहिए, लिटरेसी मतलब पढ़ते लिखते आना चाहिए उनको, लिटरेसी, और न्यूमरिकल स्किल आना चाहिए। मतलब क्या न्यूमरिकल स्किल, मतलब मैथमेटिक्स के बेसिक स्टफ, जमा मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये बेसिक चीज़ें आना चाहिए। ये मिशन है, इसको डिटेल में वीडियो में समझाऊंगा मैं, इस पर काफ़ी क्वेश्चन है, हम इसको बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, टीचिंग सेकंड लैंग्वेज विथ सपोर्ट ऑफ मदर टंग इज इन द क्लासरूम इज द कैरेक्टराइज फीचर ऑफ दिस मेथड। तो कौन सी मेथड की कैरेक्टरिस्टिक है जहाँ पर मदर टंग की हेल्प ली जाती है, सब बोल रहा हूँ। तो आपको मालूम है सब कि वो बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल में मदर टंग की हेल्प ली जाती है। और ये हेल्प कौन लेता है मदर टंग की, ये लेता टीचर, ओनली टीचर। स्टूडेंट को इसमें मदर टंग यूज़ करने की परमिशन नहीं होती है, ठीक है, तो ये याद रखो इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जब तक। बिलीविंग दैट द सोशल इंटरेक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट स्टिमुलस फॉर लैंग्वेज लर्निंग, a teacher organize task and activity in pair and group work he thought align with। ऐसा माना जाता है कि सोशल इंटरेक्शन क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट स्टिमुलस है, मोटिवेशन है लैंग्वेज लर्निंग के लिए। मतलब जब तक आप क्या करेंगे, सोशल इंटरेक्शन नहीं करेंगे ना, तो आप लैंग्वेज लर्निंग कर ही नहीं पाएंगे, है ना। और टीचर ने उसकी वजह से क्या किया, ऑर्गेनाइज किया कुछ टास्क, एक्टिविटी पेयर में और ग्रुप वर्क में, ठीक है। तो टीचर किसको टच होना चाह रहा, किससे जुड़ा रहना चाह रहा, किसकी थ्योरी को अपनाना चाह रहा, वो पूछ रहा है यहाँ पे। तो पियाजे की थ्योरी नहीं है बिल्कुल, चॉम्स्की की भी नहीं है, स्किनर की भी नहीं है, वाइगोस्की की थ्योरी का नाम ही है सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी, ये उसकी थ्योरी का नाम ही है, ठीक है, वाइगोस्की का। डिटेल में पढ़ेंगे हम इसको, टेंशन मत लो।
आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब स्किल ऑफ रीडिंग, इसमें से कौन सी रीडिंग सब स्किल नहीं है? तो प्रिडिक्शन ये भी है, एडिटिंग ये राइटिंग की है, स्कीमिंग है, स्कैनिंग ये वाला आंसर राइट है। नहीं ये पूछ रहा ना, एडिटिंग ये राइटिंग की सब स्किल है, राइटिंग की, रीडिंग की नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चाइल्ड लर्न हिज और हर फर्स्ट लैंग्वेज इन, है ना, बच्चे अपनी पहली लैंग्वेज कैसे सीखते हो पूछ रहा हो, है ना। तो पहला है हॉस्पिटेबल इन्वायरमेंट, हॉस्पिटेबल इन्वायरमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। ट्यूटर इन्वायरमेंट ऐसा भी नहीं है, फॉर्मल इन्वायरमेंट नहीं, नेचुरल इन्वायरमेंट, है ना। हमारे घर में हम लोग फर्स्ट लैंग्वेज सीखते तो वो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट होता है उस लैंग्वेज का, तो हम सीख लेते हैं उसको। ठीक है, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। वाइल टीचिंग न्यू वोकेबलरी और टीचर शुड बी, है ना, बच्चों को आप नवीन वोकेबलरी अगर पढ़ा रहे तो टीचर ने क्या मतलब करना चाहिए वो बोल रहा है वो। पहला है राइट द मीनिंग ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स, मतलब क्या करना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं, एक टारगेटेड लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो क्या करना चाहिए, उसकी मीनिंग लिख देना चाहिए साथ, उसके साथ साथ, मतलब आप जो सिखा रहे हैं ना उसके साथ उसकी मदर टंग में उसकी मीनिंग लिखना चाहिए, फर्स्ट लैंग्वेज में उसकी मीनिंग लिखना चाहिए। इसका ये मतलब है अगर आप सिखा रहे बच्चों को फ़ैन, है ना, तो इसका साथ साथ मदर टंग में उसका मतलब लिखना चाहिए पंखा, ऐसा इसका कहना है। तो ये सही है क्या? गिव अपॉर्चुनिटी देम टू यूटिलाइज वर्ड इन कंटेक्स्ट, हाँ ये बराबर है, बच्चों को आपको मौका देना चाहिए कि वो कंटेक्स्ट में उन अल्फाजों का यूटिलिटी कर सके। तो ये वाला जो आंसर है ये बहुत ज़्यादा सही है। प्रैक्टिस द वर्ड बाय सब्सटीट्यूटिंग देम इन वेरियस पैटर्न ड्रिलिंग, ये भी गलत है। आस्क लर्नर टू मेमोराइज देम, ये भी गलत हो गया, मेमोराइज करना है, तो मतलब आपका राइट आंसर ही आ गया। ओके, तो हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं, 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। कॉम्प्रहेंशन के बारे में मैं आपको फिर से डिटेल बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आसान होते हैं ये, बहुत क्वेश्चन आसान है, इसमें कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन थे ही नहीं। अभी हम रुकते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, रात के ऑलमोस्ट 11:30 बज रहे, तो हम लोग नेक्स्ट पेपर के साथ कल फ़ौरन मिलेंगे मॉर्निंग में। मैं कुछ और नया लेके आऊँगा, मतलब क्वेश्चन पेपर ही कराने वाला हूँ मैं लगभग, कंटेंट भी जल्दी पढ़ाएंगे हम लोग। उसके साथ साथ हम लोग है ना 25 से न्यू बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। 25 जून से हम लोग नई बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं, संडे से बैच स्टार्ट है, संडे के दिन डेमो लेक्चर वगैरह रहेंगे, ठीक है, तब से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिसको भी अगर ज्वाइन करना है क्लास, जिसको लगता है कि क्लासेस की ज़रूरत है, तो आप क्या करो, थंबनेल में या फिर डिस्क्रिप्शन में पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई है, तो कॉल कीजिए। ऑफलाइन ऑनलाइन होंगे क्लासेस, बहुत सारी चीज़ें मिलती है, प्रैक्टिस मिलती है, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं और अनगिनत चीज़ें कराते हैं हम लोग। और अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे, लगभग सारे बच्चे पास होते क्लास के, कुछ गिने चुने बच्चे छोड़ दे तो करीब 80% तो रिज़ल्ट आ ही जाता है, कैसे भी करके अच्छा खासा रिज़ल्ट आता है, कोई दिक्कत नहीं। आप ज्वाइन कीजिए अगर आपको ज्वाइन करने की इच्छा है तो, ठीक है। और अदरवाइज़ हम लोग यूट्यूब पे तो है ही आपके साथ में, तो यूट्यूब पे भी बने रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दो, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।